जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी में। हम सब जानते हैं कि परसों रात्रि न्यू वर्ष के मौके पर मध्य प्रदेश एमपीपीएससी आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और उसमें विभिन्न विभिन्न नए बदलाव किए गए हैं। उससे संबंधित आज हम उसमें बात करेंगे। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा का विषय है वो है नेगेटिव मार्किंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा कब होगी। तो उसकी तारीख पहले से ही आ चुकी है, उसका कैलेंडर आ चुका है। वो जो होगा आपका 26 अप्रैल को जो मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें 2 पेपर आयोजित होंगे। पहला पेपर 10 से 12 होता है, दूसरा पेपर 2:15 से 4:15 के बीच में होगा। पहला जीएस का होता है जिसका कट ऑफ के आधार पर जाता है, और जो दूसरा पेपर होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है और विभिन्न विभिन्न वर्ग के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मुख्यतः 33% माना जाता है कि 33% पासिंग मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 10 जनवरी से। 10 जनवरी से कब तक? 9 फरवरी तक। 10 जनवरी से 9 फरवरी रात्रि 12 बजे तक जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, वो भी ऑनलाइन की आप साइट से फॉर्म भर सकते हैं। अब हम इसमें एक और चीज़ जो है आपकी, वो है कि जो फॉर्म में अगर हम देरी कर लेते हैं, किसी प्रकार की देरी हो जाती है, हम नहीं फॉर्म भरते, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है कि आप यानी कि 10 फरवरी से 16 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन। उसमें विलम्ब चार्ज जो है देखिए 3,000 आपसे लिया जाएगा, और उसके बाद एक बार और आपको फिर से मौका दिया जाएगा कि अगर आप फिर भी नहीं भर पाए तो 17 फरवरी से 1 अप्रैल तक आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं। पर इसका जो आवेदन शुल्क, विलम्ब शुल्क कितना है? 25,000 है। तो ये एक प्रकार का कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि एक तो मौका भी देना चाहती है जो छूट जाते हैं, प्लस उनसे जो है कि इस प्रकार का शुल्क वसूलना ये दिखाता है कि सरकार चाहती है कि आप समय पे फॉर्म भर दें। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं कि इस परीक्षा में क्या बदलाव या क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि इस बार 155 पदों पे, कितने? मुख्यतः 155 पदों पे 155 पदों पर भर्ती निकली है। ठीक है, 155 पदों पर भर्ती निकली है। उसमें जो आपके, जैसे कि अभी हमारे जो 2022 के हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार हमारे यहाँ पे जो फॉर्मूला है वही अभी भी लागू रहेगा, 87-13 का। यानी कि जो 2019 में जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी, तो उन्होंने ओबीसी के आरक्षण में बदलाव करके जो 14% ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है मध्य प्रदेश में, उसको बढ़ाकर 27% कर दिया गया था। उससे संबंधित उपजे विवाद में जो निर्णय हाईकोर्ट का आ रहा है 2022 से, उसमें 87-13 यानी कि रिजल्ट जो जारी हो रहा है सिर्फ 87% का जारी हो रहा है। बाकी जो 13% है वो रोक दिया जा रहा है। जब जब इसका निर्णय आ जाएगा, जब फाइनल सुप्रीम कोर्ट का और सरकार इसमें जो है कि सहमत हो जाएगी, उसके बाद ये सरकार लागू कर देगी। उसके बाद इसकी जो उम्मीदवार हैं जो जो 13% में आते हैं, जो रिजर्व लिस्ट में हैं, उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर 13 यदि वही स्थिति रहती है, तो जो ओबीसी के छात्र हैं उनको हटा दिया जाएगा, और जो अगर ओबीसी का आरक्षण 27% आ जाता है तो ओबीसी के छात्रों को इसमें जगह दे दी जाएगी। और इस बार 155 पदों के लिए निकली है, जिसमें आपका कि राज्य प्रशासनिक सेवा में जो है आपके 4 जनरल के लिए है। इस प्रकार से कुल 17 वैकेंसी है आपकी इसके लिए। फिर मुख्य विभाग में आप 15, और जैसे कि पुलिस विभाग में जो आपका गृह विभाग में 18 सीटें। इस प्रकार से जैसे कि सीट जो 10-10, 15-15, 20-20 सीटें हर एक डिपार्टमेंट में। चलिए हम आगे चलते हैं। पहले आगे देखते हैं कि 100 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि 155 पद हैं कुल। और इसमें जैसे कि क्या होता है, अभी तो मान लीजिए कि 155 पद ही हैं, पर हो सकता है कि आगे जाके इसमें बदलाव किया जा सकता है, या सरकार इसमें और बदलाव करके आगे बढ़ा सकती है। इसमें वही वाली बात है कि 2022 के हाई कोर्ट के निर्णय में जो अभी विज्ञप्ति है, अभी इसमें प्रारंभिक मुख्य परीक्षा है, सातकार 3 फेजेज में परीक्षा होती है। इसमें वही 87% का मुख्य भाग का फार्मूला अपनाया जाएगा, 14% अन्य पिछड़ा वर्ग के आधार पर, और ये प्रावधिक है भाग 13%। वही है कि अभी जो है कि ये अभी जब तक निर्णय नहीं आता इस पर सुप्रीम हाई कोर्ट का, साथ ही साथ जो है कि सरकार इस पर कोई नया कानून ला के जो है कि पार्लियामेंट इसको अप्रूव नहीं कर देती, तब तक ये विवाद या ये 87% पे आएगा, और बाकी जो है आपका इसमें
कि रहे अपडेट। जब इसके बदलाव होंगे उसके बाद इसमें बदलाव नया होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की। अब ये बात करते हैं कि कब ऑनलाइन प्रारंभ वही होगा, 10 तारीख को होगा और अंतिम तिथि 9 फरवरी है। फिर त्रुटि और सुधार, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये तारीख। अब क्योंकि हम में से कोई हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, और मैं खुद भी एक बार इसी वजह से परीक्षा से वंचित हुआ था, क्योंकि जो है कि मैंने सिग्नेचर का जो फॉन्ट है उसमें बदलाव कर दिया था उस वजह से। तो आप इसका ध्यान रखिए। जो इसमें त्रुटि या सुधार की तारीख है 15/1/2026 से आपकी 11 फरवरी तक जो आपकी इसकी त्रुटि सुधार है। फिर प्रवेश पत्र की उपलब्धि कब आ जाएगा, 16 फरवरी को आ जाएगा, और पेपर जो है आपका 26 फरवरी को होगा। और वो विलंब की तारीख है 3,000 25,000, वो तो आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं सबसे मुख्य बिंदु, मुख्य परीक्षा के हेतु उम्मीदवारों के चयन में राज्य सेवा परीक्षा के ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा से छात्रों का चयन होगा वो उसमें जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग का मूल्यांकन किया जाएगा। अब ये बताया नहीं है कि ये 1/3 होगी 1/4 होगी, ये आयोग पर निर्भर करता है। तो जब तक ये कंफर्म नहीं होता है कि 1/3 होगी 1/4 होगी, इसका हमें क्योंकि व्यक्ति अगर 1/3 होगी तो उस हिसाब से परीक्षा आयोजन के समय पे अपने अलग अलग निर्णय लेगा। अगर 1/4 होगी तो प्रश्नों को लगाने की अपनी संख्याओं में परिवर्तन। तो ये चाहिए कि हाँ, जो हमारा आयोग है ये इसको कंफर्म करे कि क्या क्राइटेरिया रहेगा माइनस मार्किंग का। फिर सेवाओं में विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों के लिए राज्य सेवा मुख्य परीक्षा होगी, फिर साक्षात्कार का होगा। वही 3 प्रश्न, जो 3 भाग है कि जो 3 तरीके से परीक्षा होती है कि 3 चरणों में, वही होगा। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि अगर हम एज की बात करें तो एज, हाँ इसमें एक और पॉइंट ये है कि हाँ इस बार उत्तर कुंजी पहले बीच में अभी पिछले वाले जो MPPSC हुए थे उसमें जो है कि उत्तर कुंजी जारी नहीं की जा रही थी, पर इस बार फिर से है कि उत्तर कुंजी जारी की जाएगी और 5 दिन का जो आपको समय दिया जाएगा आपत्ति से। और आपत्ति के लिए ये देखिए, पर जो पैसा किया गया आपत्ति के लिए, आप एक प्रश्न के लिए 150 रुपये निर्धारित किया गया। अब आयु सीमा की बात करें तो 21 से 40, गैर वर्दियों के लिए 21 से 40 है। और जो वर्दीधारी पद हैं जैसे कि आपका DSP वगैरह है या विभिन्न पद जो वर्दीधारियों के लिए है, उसमें आपकी आयु है 21 से 44, 21 से 33 है। ठीक है, और आयु संगणना जो होगी वो यानी कि 1 जनवरी 2026 से पहले तक आप 21 वर्ष के हो चुके हो, इस प्रकार से गणना होगी। और इसमें जो भी आगे बदलाव आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।